क्वेश्चन नंबर 76 है, फिर से वही उसी के बीच में आ गया ना, 70 से 79 के बीच में है, मतलब सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। तो क्या चीज़? हाँ वो भी बनाएंगे। और एक डाउट आया है तो ये वाला देख लेते हैं, फिर अदर दिन कैश में भी आएंगे। चलो देखो, यश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 27,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल ऐसा ऐसा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 27,000 शेयर्स का @100। प्रीमियम नहीं है तो आसान हो गया फिर। एप्लीकेशन 50, एप्लीकेशन में अलॉटमेंट 10, अलॉटमेंट 10, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस मतलब 40, तब आपका 100 का शेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर, 27 का किए थे बट आ गया है 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया है, ये टोटल एप्लीकेशन है। अब क्या बोलता है, फुल अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 7,000 शेयर्स फुल स्टॉप। मैंने क्या एप्लीकेंट्स, दीज आर द एप्लीकेंट्स ऑफ 7,000 शेयर, मतलब ये जो टोटल एप्लीकेशन है 40,000, उसी में से मैंने 7,000 का क्या अलग किया, एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन ही है, मैंने टोटल एप्लीकेशन में से कुछ एप्लीकेशंस को अलग किया, 7,000 एप्लीकेशंस को अलग किया और अलॉट कितना किया, पूरे 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 पूरा। हाँ फुल मतलब 7,000 ही अलॉट कर दिया, मतलब फुल access अलॉटमेंट एक भी मतलब हाँ एक्सेस कुछ नहीं हुआ इसमें, मतलब अलॉटमेंट है आपका पूरा 7,000, एक्सेस कुछ नहीं है। ठीक है, आगे द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, तो देखो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने होंगे, 33,000, मतलब जो बचे हुए एप्लीकेशंस हैं 33 है, वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, मतलब इनको हमने 20,000 शेयर्स अलॉट किया, कर ही सकते हो उतना, क्योंकि टोटल तो देखो 27,000 था ना, टोटल आपने इशू कितना किया था 27,000, जिसमें से आपने 7,000 इसको अलॉट किया तो बचा 20, आप इसको अलॉट करोगे 27 हो गया अलॉट। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन कितना है 13,000। हाँ जो क्वेश्चन में बोला है, नहीं बोलेगा तो देखेंगे बाय डिफॉल्ट, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, लो और मस्त क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया है हमारे पास जहाँ पे अलॉटमेंट के बाद कॉल में भी एडजस्ट करने बोल दिया, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेस मनी रिसीव, जो 13,000 शेयर्स में आपके पास एक्सेस पैसा आ गया है एप्लीकेशन में, वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, ये तो जानते हैं, एंड कॉल, मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी अगर और एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो उसको मैं कॉल में एडजस्ट करूँगा, रिफंड नहीं करूँगा। वो बाय डिफॉल्ट वाला था कि रिफंड कर दो, है ना, यहाँ आपको रिफंड नहीं करना है, पहले तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, और अलॉटमेंट के बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है तो वो कॉल में एडजस्ट करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। एग्जाम्पल बताऊँ, वही 12th और CA वाला, देखो तो यही जाओ, पढ़ा नहीं था अच्छे से। 12th की फीस थी 15,000, याद है एग्जाम्पल, CA फाउंडेशन में आए तो उसकी फीस थी 30,000, और फाउंडेशन के बाद इंटर होता है, तो मान लो इंटर में है 50,000। ठीक है, और आप लोगों ने मुझे फीस दे दी है, हाँ 50 कन्फ्यूजन हो जाएगा, 60 ले लेते हैं, लंबा अमाउंट। ठीक है, आप अभी 12th में हो, कितनी फीस देनी चाहिए आपको, 15,000, आपने कितना दिया मुझे, 60,000 दे दिया, मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ 60,000 आपने मुझे दे दिया, मुझे मिल गया। अब मेरे कंपनी का क्या रिफंड पॉलिसी नहीं है कि पैसा वापस तो नहीं होगा, आगे जो आप कोर्स करते जाओगे उसमें एडजस्ट होते जाएगा। तो ठीक है, अभी तो आप 12th में हो ना, तो इसमें से पैसा निकाल के पहले मैं 12th में एडजस्ट करूँगा, कितना एडजस्ट करूँगा, 15, क्योंकि उतना ही मेरे को चाहिए 12th में आपसे। तो अब ठीक है 15 को माइनस कर दो, क्योंकि 15 तो आप 12th में डाल दिए। अब एक्सेस एप्लीकेशन कितना बचा, 40, यहाँ में एक्सेस एप्लीकेशन का जो पैसा है, मतलब जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया, कितना दिया, 45,000 आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। हाँ 12th की फीस तो कवर हो गई, पर अभी भी 12th की फीस कवर होने के बाद 45,000 अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मेरे पास, आप ही लोग का पैसा है, 45,000 पड़ा हुआ है। तो ठीक है, अगले कोर्स में एडजस्ट होगा। CA फाउंडेशन कितनी है फीस, 30,000, लोग कम है, पैसा कितना पड़ा है मेरे पास, 45,000, और फीस तो मेरे को 30,000 ही चाहिए। तो ठीक है ना, इसमें से इस 45 में से 30 को मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब आपको CA फाउंडेशन की फीस भी मिल गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ बाय डिफॉल्ट क्या होता है अभी। अच्छा चलो 45,000 था ना, आपने 45,000 में से कितना फाउंडेशन में कितना डाला, 30,000, तो 30,000 आपने वहाँ पे कवर कर लिया, तो उसके बाद भी आपका 15,000 बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है 15,000 एक्सेस, तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या करते हैं, रिफंड कर देते हैं। बट अभी क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, अलॉटमेंट एंड कॉल, अलॉटमेंट के आगे कॉल में, मतलब पहला तो हो गया, देखो एप्लीकेशन के बाद पहला क्या आता है, अलॉटमेंट, तो वहाँ जाता है। और अगर अलॉटमेंट के डालने के बाद भी, ये देखो ये अलॉटमेंट में डालने के बाद एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, अलॉटमेंट में डाल दिया ना मैंने, फाउंडेशन में डाल दिया,
उसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो वो बाय डिफॉल्ट रिफंड किया जाता है। बट अभी क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि वो कॉल में भी जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 15,000 बचा हुआ है वो आप इंटर में एडजस्ट करोगे, है ना। तो इंटर में आपको 35,000 और मिलेगा जब भी आप इंटर में आओगे पढ़ने, तो 35,000 बाद में मिलेगा, बट 15 अभी था ना, 15 एक्सेस था, वो मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, है ना। अगर कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें कुछ। नहीं। 12th आपका एप्लीकेशन के बराबर है, ये CA allotment। फाउंडेशन मतलब अलॉटमेंट है, ये first और इंटर मतलब फर्स्ट कॉल है ना। बस अब क्वेश्चन में आते हैं क्या करना है, देखते हैं। वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, हाँ। नहीं वो एप्लीकेशन में एडजस्ट होगा 7,000, हाँ और वो अलॉटमेंट में होगा और कॉल में होगा। हाँ, हाँ जैसा क्वेश्चन में बोल दिया कॉल बोला है तो अब कॉल में भी एडजस्ट करना है। यहाँ बोल दिया है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, क्या होता है अलॉटमेंट में जाता है, तो लिखा है ना एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल भी लिख दिया है, तो कॉल में भी जाएगा। ठीक, चलो फिर अब वही बंदों की बारी आती है। तो एक है आशा होल्डिंग 600 shares was belong to the category of applicants to whom full allotment was made। 4,000 वाला। मतलब ये कौन सी कैटेगरी में है? 4,000 वाला। हाँ पहले वाले में, क्योंकि देखो साफ साफ बता दिया है आशा होल्डिंग 600 shares, होल्डिंग मतलब इतने का उसको इशू हुआ है, मतलब अलॉट हुआ है ना। तो अगर मेरे को इसका अप्लाइड निकालना है तो उससे पहले आपको कैटेगरी जानना पड़ेगा कि ये पहले वाले में है कि दूसरे वाले में। तो बता दिया है बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड। तो देख लो फुल अलॉटमेंट किसको हुआ है? फर्स्ट वाली कैटेगरी को हुआ है, मतलब आशा जो है ना वो इसमें इंक्लूडेड है, आशा यहाँ पे है। तो उसको सात कितना 600 था ना, 600 शेयर्स का उसको अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है। तो उसने अप्लाई के लिए कितना किया होगा? 600, पूरा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि 7,000 को 7,000 हुआ है, वो टोटल है। तो आशा एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो उसका कितना होगा? 600 का 600 होगा, ठीक है। मतलब उसका एक्सेस एप्लीकेशन है ही नहीं, ठीक है। चलो आगे आते हैं, क्या बोलता है? पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब ये जो आशा है इसके पास कितने शेयर थे? 600। तो इसने क्या किया? नहीं, डिड नॉट थोड़ी लिखा है पागल, लिखा है पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब ये है कॉल्स इन एडवांस। उसने क्या किया? आशा ने कॉल का पैसा दे दिया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कॉल तो बाद में आता है ना, उसने बाद का पैसा पहले ही दे दिया, अलॉटमेंट में ही दे दिया। तो मैं कैसे करूँगा? 600 किसके सामने लिखूंगा? कॉल के सामने, क्योंकि उसने कॉल का पैसा एडवांस में दिया ना। कहाँ पे दिया? अलॉटमेंट में, ऐसा, ठीक है। ये कॉल्स इन एडवांस है। चलो अगला भी और कोई होगा बंदा, उसके लेवल कर दिया। अंकुर, लो अंकुर है who belonged to the category of applicants to whom shares were allotted on pro rata basis। वो 33,000। हाँ, मतलब देखो प्रो राटा मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप ज्यादा एप्लीकेशंस को कम अलॉटमेंट करते हो। तो एप्लीकेशन ज्यादा है 33, अलॉटमेंट कम है 20, उसी को प्रो राटा बोलते हैं। तो अंकुर नाम का जो इंसान है वो सेकेंड वाले में इंक्लूडेड है। तो ये आशा तो इसमें थी, अब अंकुर यहाँ पे है। बट उसका लॉट हुआ है अभी एप्लीकेशन। हाँ, तो वो निकालना पड़ेगा वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। उसको भी हाँ, क्या बोलता है? 200 शेयर। हाँ, पहले आगे देखें, लिखता है डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेंट्स, आफ्टर एप्लीकेशन होना चाहिए, ये एप्लीकेशन होना चाहिए। एप्लीकेंट्स क्या होता है? एप्लीकेंट तो एप्लीकेंट तो उस पर्सन को बोलते हैं जो एप्लीकेशन डाल रहा है। तो ये मिसप्रिंट है, इसमें आपको एप्लीकेशन लिखा होना चाहिए। तो क्वेश्चन वैसे ही सूट होगा ना, लिखा है मतलब प्रो राटा बेसिस में उसको शेयर अलॉट हुआ था। ही डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन का तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो तुम कौन मैं कौन, एप्लीकेशन तो दोगे ना। उसके बाद उसने अलॉटमेंट और कॉल का नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, अंकुर, जिसके पास, हाँ आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है ऑन हिज 200 शेयर्स। तो 200 शेयर अप्लाइड है कि अलॉटेड है? सारे लॉट अलॉटेड है। ऑन हिज 200 शेयर, 200 शेयर था उस बंदे के पास, तो 200 शेयर में उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और 200 शेयर में उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। इसने एप्लीकेशन का तो दिया ही होगा, एप्लीकेशन के बिना तो कहानी चालू ही नहीं होगी, ठीक है। और क्या बोलता है? अंकुर शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फुली कॉल्ड अप है, आपने पूरा कॉल कर लिया 100 रुपये तक का। दीज शेयर वर लेटर रीइश्यूड एट 105 पर शेयर, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। चलो रीइश्यू के टाइम देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, उसका ये निकाल लेते हैं, वो 30 होगा। ये तो आप बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के कॉमन सेंस लगा सकते हो। 20,000 है तो 200, 30,000 33,000 सॉरी हाँ 33,000 है तो 330। मतलब आप ये देखो शॉर्टकट क्या लागू होगा यहाँ पे, कौन सा शॉर्टकट लगा है? 3 0 कट 2 2 0 पगला, 2 0 यहाँ पे कम हो गए हैं।
तो आप यहाँ पे भी 2 0 कम कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही लगेगा। ये शॉर्टकट टेक्निक है, बिना कैलकुलेशन के भी आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन क्या बोलना चाहिए, बेसिक ट्रिक। 20,000 है तो 200, 33,000 है तो 333, 330। हाँ हैक क्या एग हैक हैक हाँ, इसका एक्सेस कितना है 110, जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा, अलॉटमेंट के बाद कॉल में भी एडजस्ट हुआ होगा अगर होगा तो। होगा। ठीक है, बस ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है, चलो चालू करते हैं। और कुछ इसमें बनाने लायक नहीं है, चलो एंट्री में आते हैं। उसका मनी रिसीव वाला बात कब बनेगी? क्या चीज़? ये एक्सेस मनी वो कब बनेंगे? मतलब जैसे इसके 110 शेयर बचे ना, पहले उसका अलॉटमेंट में करेंगे, फ्लैग बनाते हैं, वो कब बनेंगे? अलॉटमेंट के टाइम। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन, 40,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हाँ, पैसा है आपके पास 40,000 शेयर्स में into 50 50 रुपीज़, यानी कितना हो गया ये 20 20 लाख। ठीक है, 40,000 है ना, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 20 लाख। ठीक है, 40। हाँ। फिर अब होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। में वापस नहीं करेगा। हाँ देखो, 20 लाख से तो मैं इसको पहले ख़त्म कर देता हूँ। कैपिटल में कितना जाएगा, जितना आपने इशू किया है 13,50 27,000 शेयर्स, जितना आपने अलॉट किया है टोटल 27 इंटू 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधा कर 13,50 क्या चीज़, 27 का आधा कर दो। नहीं करूँगा, 13,50,000। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअल कैटेगरी में आओगे। इंडिविजुअल कैटेगरी मतलब ये, पहले इसका पहले ये कैटेगरी है एक जिसको आपने फुल अलॉटमेंट किया है, और ये दूसरी जिसमें प्रो राटा अलॉटमेंट किया है। तो यहाँ तो एक्सेस है ही नहीं ना, कोई होगा ही नहीं। पहले वाले में तो एक्सेस है ही नहीं, क्या अलॉटमेंट क्या रिफंड कुछ नहीं। दूसरे में आओ, दूसरे में कितना है 13,000 एक्सेस 13,000, जिसको आप क्या करोगे, Allotment होगा। अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। पर अलॉटमेंट में डालने के बाद भी अगर एक्स्ट्रा बच रहा है तो फर्स्ट कॉल में जाएगा। तो पता कैसे करें कि अलॉटमेंट के बाद भी बच रहा है, तो पहले तो रफ में आ जाओ, फिर फेयर में कैसे करना है बताऊंगा। रफ में आ जाओ पहले, आप देखो कि कितना एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये जो 12th और फाउंडेशन और इंटर है, मैंने क्या देखा कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला है। भाई एप्लीकेशन का तो मिलना ही था, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ 12th का तो मिलेगा ही ना, आप लोग 12th पढ़ गए हो तो 12th का पैसा तो मिलेगा ही, मतलब एप्लीकेशन के वक्त एप्लीकेशन का पैसा तो मिलेगा ही। आपको ये देखना है कि एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला। तो एक्स्ट्रा पैसा के लिए निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 13,000 शेयर्स को उठाऊंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर्स वही है 13,000 शेयर्स इंटू 50। मैं सिर्फ एक्सेस देखना चाहता हूँ, ये नहीं देख रहा हूँ कि टोटल कितना आया है। टोटल तो 33,000 का आया है, तो उसमें से आपका एप्लीकेशन का भी तो कुछ पैसा कट जाएगा ना। तो एप्लीकेशन में काटने के बाद एक्स्ट्रा पैसा कितना हो रहा है मैं वो देखना चाहता हूँ, वो 13,000 शेयर्स है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, रफ कर रहा हूँ अभी। 13,000 शेयर्स में 50 रुपीज़ आपके पास आ गया है। ये क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट, या ऐसे लिख देता हूँ, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक, 13,000 इंटू 50, 6,50,000। इतना पैसा आपके पास आ गया है एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, कैपिटल तो बना लिया, कैपिटल आपने 13,50,000, अच्छा इसको माइनस भी तो कर सकते हो, तो भी 650 आपको मिल जाएगा। 20 लाख आपके पास आया था, बट आपने कैपिटल में कितना डाला 1350, तो इसको माइनस करोगे तो भी 650 आएगा। 650 आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। ठीक है, करेंगे, बट ये भी तो देखना है कि अगर क्या पता अलॉटमेंट में डालने के बाद भी एक्स्ट्रा है तो वो कॉल में जाएगा, तो वो कैसे पता लगाना देखो। ये तो मैंने लिख दिया एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब मैं लिखूंगा सेकेंड चीज, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट में मुझे उनसे कितना पैसा चाहिए। तो मेरे को पहले कैलकुलेशन बताओगे आप लोग कि अलॉटमेंट सिर्फ सेकंड कैटेगरी को देखना, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन तो खाली इसका है ना, उसका तो है ही नहीं, खाली इसका है। तो वो तो मैंने देख लिया, 13,000 इंटू 50, 650 मेरे को मिल गया। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि मतलब सीए फाउंडेशन की फीस कितनी है। 12th में तो आपने दे दिया, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, तो वो फाउंडेशन में डालूंगा। तो भाई फाउंडेशन की फीस है कितनी, मतलब मेरे को अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए, इस कैटेगरी से सिर्फ बताना है आपको। 2,70,000 कैसे लाए, 27,000 इंटू 10। यही तो गलती की है। 27, अभी क्या बोला मैंने, सिर्फ इस कैटेगरी को देखो, 20,000 इंटू 10। अभी क्या बोला मैं, एक्सेस तो इसमें आया है ना, उसका पैसा आप एडजस्ट कर रहे हो क्या अलॉटमेंट में, क्योंकि वहाँ एक्सेस है ही नहीं।
आप सिर्फ इस सेकंड कैटेगरी को देखोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेकंड वाली कैटेगरी से आपको अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए, तो क्या बोलोगे? 2 लाख। 20,000 शेयर्स इंटू 10। इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन बनेगा। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? 27,000 गलती से भी मत लेना, पूरा फिर उसके आगे पूरा गलत हो जाएगा। एक गलती तो उसके आगे तो पूरा गलती हो जाएगा ना, तो स्टेप मार्किंग भी फिर कोई गुंजाइश नहीं। तो अलॉटमेंट में आपको कितना पैसा चाहिए? सेकेंड कैटेगरी वाले से 20,000 शेयर्स उनको अलॉट हुआ है, उतना पैसा चाहिए, और अलॉटमेंट में है 10, यानी आपको सिर्फ 2 लाख चाहिए था। आया कितना एक्स्ट्रा? 4,50,000। हाँ, वो तो बात की बात है। मैं पूछ रहा हूँ आया कितना है टोटल पैसा आपके पास एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा पैसा 6,50,000 आ गया है, जो कि मैं अलॉटमेंट में डालने वाला हूँ, बट नहीं डाल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट में तो सिर्फ मात्र 2 लाख ही चाहिए आपको। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। ये मान के चलो एक टंकी है, पानी की टंकी है, जो होती है बड़ी वाली सीमेंट वाली हाइटेड पे। तो सीमेंट टंकी की कैपेसिटी है 2 लाख लीटर। टंकी की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी समझ, क्षमता, वो है 2 लाख लीटर, और आपके पास पानी कितना है? 6.5 लाख लीटर। तो आप उसमें डाल सकते हो क्या? डालोगे भी तो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ओवरफ्लो होके कहाँ जाएगा? फर्स्ट कॉल में ओवरफ्लो होके आगे वो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। अच्छा ध्यान से सुनो, अभी भी आपके पास 4,50,000 एक्स्ट्रा हो गया। मतलब आपने क्या है, अलॉटमेंट का पैसा पूरा रिकवर हो चुका है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा दे दिया, 6.5 लाख दे दिया है, बट हमको तो 2 लाख ही चाहिए था अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट का पैसा तो नक्की हो गया, वो तो आपको मिल गया। उसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बच गया 4,50,000। बाय डिफॉल्ट क्या करोगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो? कॉल से कर गए कहाँ से? रिफंड। बाय डिफॉल्ट इसको रिफंड कर दोगे, ये 2 बैंक में आ जाएगा 4,50,000। बट इस क्वेश्चन में बोल दिया है सामने से कि अलॉटमेंट के बाद उसको आपको कॉल में एडजस्ट करना है। तो अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। अच्छा एक बार मैं बाय डिफॉल्ट वाला भी बता दे रहा हूँ। कैपिटल में तो गया ठीक है, फिर आप क्या करोगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो हमने निकाला। कहाँ से निकाला? जितना आपको अलॉटमेंट में चाहिए। कितना चाहिए था? 20,000 शेयर्स इंटू 10। हमको 2 लाख ही चाहिए था अलॉटमेंट में, तो हम 2 लाख ही एडजस्ट करेंगे। तो इसके बाद भी 4,50,000 और बच गया। तो बाय डिफॉल्ट उस 4,50,000 को आप रिफंड करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वाले में 2 बैंक हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वाले में हाँ, अभी नहीं by वो बता रहे, अभी ये क्वेश्चन का नहीं है, वो भी पता होना चाहिए ना, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होगा। तो बाय डिफॉल्ट 2 बैंक रिफंड, वो पैसा हमको और नहीं चाहिए, हमको ज़्यादा बोझ नहीं चाहिए। अलॉटमेंट तक डालेंगे, उसके बाद वापस। बट अब इस क्वेश्चन में बोल दिया कि कॉल में भी डालना है, तो क्या लिखूंगा? गेस करो। शेयर फर्स्ट कॉल। नहीं तो एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। नहीं नहीं, कॉल्स इन एडवांस। बिल्कुल, देखो अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कहा जाता है, बट अब अगर पूरा नाम बोलूं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसमें आप एडजस्ट कर गए हो, तब आप 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं करोगे, कॉल्स इन एडवांस करोगे। ठीक है, जैसा बुक करते हैं हमको भी वैसे करना है ना। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखोगे, कॉल्स इन एडवांस लिखोगे। ठीक है, समझ आया? ये आपकी एंट्री खत्म हो गई सेकंड वाली। ठीक है, इक्वल हो गया दोनों साइड। समझ आ गया कैसे चलना है? है ना? तो अब यही तो फेयर ही तो हो गया। कहाँ गया? हाँ, ये फेयर ही है। वर्किंग नोट का नाम दे देना और ऐसे लिख देना भाई, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना है? एक्सेस अमाउंट है ना, एक्सेस, टोटल नहीं बोलेगा। टोटल बोलता तो 33,000 को लेता। मैं बोल रहा हूँ एक्सेस पैसा कितना आया है? 13,000 एप्लीकेशन आया है, इंटू 50, 6.5 लाख। ठीक है, उसको आप अलॉटमेंट में डालोगे। पर आप ये भी तो देखो अलॉटमेंट की कैपेसिटी कितनी है। ये मत बोलो कि 6.5 लाख पूरा अलॉटमेंट में डाल दो, आंख बंद करके 2 अलॉटमेंट 6,50,000। भाई उतनी कैपेसिटी नहीं है, अलॉटमेंट की कैपेसिटी 2 लाख है, क्योंकि आपको उतना ही पैसा चाहिए। 20,000 शेयर्स में 10 रुपये चाहिए, 20,000 जितना आपने उनको अलॉट किया है, इंटू अलॉटमेंट का पैसा था 10, तो आपको तो 20,000 ही चाहिए ना, मतलब 2 लाख ही चाहिए ना, तो आप 2 लाख ही डाल पाओगे। 2 लाख डालने के बाद 450 और बच गए, तो क्वेश्चन में बता दिया है कि वो कॉल में एडजस्ट होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन कॉल, अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन कॉल। पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रिफंड हो जाता है। अब क्वेश्चन में बोल दिया कॉल में, तो कॉल। ठीक है, चलो, और लिखना क्या है? कॉल्स इन एडवांस। चलो आगे आते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर क्या होता है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू करते टाइम तो ड्यू करते टाइम को कुछ सोचना ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लेना है जितना आपने इशू किया है, टोटल। हाँ, 27,000। अब 20 मत लेना यहाँ पे, चाहिए तो हमको 27, दोनों कैटेगरी वाले का चाहिए, इंटू 10।
यानी 2,70,000 हमको चाहिए। उसमें नहीं, उसमें क्या बनेगा, जीरो इसमें नीचे वाले एंट्रीज का, मतलब receive आप वाले बोलोगे में- कुछ पैसा नहीं आएगा, ये वाले लोग पैसा नहीं देंगे क्या? 7,000 का है। ये तो मिलेगा ना। हाँ। देखो एडजस्ट तो इसका हुआ है, हाँ। जो कॉल में अलॉटमेंट में जो एडजस्ट हुआ है वो सेकंड वाले का हुआ है, हाँ। मतलब उनका वो पैसा पूरा आ गया है, इतना ज़्यादा पैसा दे दिया कि अलॉटमेंट का पूरा आ चुका है, कॉल का भी आ चुका है, कॉल में भी डाल दिए, बट इनका थोड़ी ऐसा हुआ था, फर्स्ट कैटेगरी वाले हम लोग देंगे। तो देखो यहाँ पे दो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल सिनेरियो भी डेबिट। रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, अब अंकुर था ना, अंकुर ने हाँ, इसका एक्स्ट्रा call पैसा scenario। दिया है, अलॉटमेंट का नहीं दिया है, तो वो देगा भी क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसा दे के बैठा है कि अलॉटमेंट का पैसा तो हमारे पास आ चुका है। चलो वर्किंग नोट बना लेता हूँ मैं, एक बार में बना लेता हूँ फटाक से, फिर आप लोग को समझाता हूँ। पैसा आया मेरे पास अंकुर का 330 शेयर में 50 रुपये आ गया है, तो 330 इंटू 50 16,500। अब इसके मैं हिस्से करके जाऊँगा, एप्लीकेशन में कितना चाहिए, अलॉटमेंट में कितना चाहिए, और अब तो कॉल में भी जाएगा, इसलिए मैं ये देख लूँगा कॉल में। देखो अब पूरा प्रॉपर फ्लैग बना, 3 स्ट्रिप्स, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन में मुझे उस बंदे से कितना चाहिए, 200 इंटू 50, 200 इंटू 10, और 200 इंटू 40, इतना पैसा मेरे को उससे चाहिए था, है ना। तो चलो लिखते जाते हैं, ये हो जाएगा 10,000, ये 2,000 और 8,000, इतना तो मेरे को चाहिए था। अब उस बंदे से मिला के, हाँ देखो अलॉट नहीं होगा, कॉल सिनेरियो नहीं आएगा, बता रहा हूँ क्यों। इतना समझ आया क्या? ये वही फ्लैग है। चलो और अच्छे से बताता हूँ, अभी तो मैं अपना खुद से कर रहा था। देखो वर्किंग नोट है, फेयर है, अच्छा वर्किंग नोट 2 लिखना है यहाँ पे, क्योंकि 1 तो वो था, 1 तो ये वाला था आपका, ये कि कितना पैसा आप कॉल में डाल रहे हो, ठीक है। घर जाके इस क्वेश्चन को बनाना बहुत अच्छा है, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ दे दिया है। ये तो डाउट वर्किंग नोट 2 है कैलकुलेशन ऑफ कॉल सिनेरियो इन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, मतलब दोनों का कॉल सिनेरियो निकल जाएगा, पर अलॉटमेंट में तो है नहीं। देखो मैं बताते जा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना कि एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्योंकि देखो अंकुर ने क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा दिया और गायब हो गया। एप्लीकेशन का खाली दिया 330 शेयर में, और उसके बाद अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, कॉल का भी नहीं दिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन का दिया ना, तो कितना दिया, 330 इंटू 50, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हाँ 16,500 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ हेडिंग में लिखूंगा अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू का मतलब होता है कि मेरे को उस बंदे से कितना पैसा चाहिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर तो आप सब जगह 200 लिखना, क्यों? क्योंकि उसका लॉट तो 200 हुआ है, तो चाहिए भी आपको 200 के हिसाब से, इनटू जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, एप्लीकेशन का 50, अलॉटमेंट का 10, कॉल का 40, मतलब इतना पैसा आपको चाहिए उस बंदे से। एप्लीकेशन में 10,000 चाहिए, 10,000 माइनस करो। हाँ अलॉटमेंट में 2,000 चाहिए, कॉल में 8,000 चाहिए। दिया कितना है उसने, 16,500, तो ठीक है 16,500 को मैं टुकड़े टुकड़े में एडजस्ट करके जाता हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन की कैपेसिटी कितनी है, 10,000, तो मैं यहाँ से सिर्फ 10,000 ही उठाऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। इसका मतलब एप्लीकेशन का पूरा पैसा आ गया। भाई 16,500 दिया है बंदे ने, बट आपको तो 10,000 चाहिए था, मतलब 10,000 तो आपको मिल गया। काफ हो गया। अब 6,500 अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा उसका पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे, अलॉटमेंट में डालोगे, तो 6,500 पूरा अलॉटमेंट में डाल दूं? नहीं, कैपेसिटी ही 2,000 है ना। ये क्वेश्चन अभी हम पहली बार कर रहे हैं, इसके पहले ऐसा नहीं था, कभी भी आया नहीं था। तो 6,500 में से मैं अलॉटमेंट में डालूंगा, भाई कितना, जितना उसकी कैपेसिटी है 2,000, उतना ही डाल पाऊंगा। तो 2,000 यहाँ डाल दिया, 2,000 यहाँ से माइनस कर दिया, मतलब इसका मतलब अलॉटमेंट का पैसा भी उस बंदे का पूरा आ चुका है। इसलिए तो मैंने बोला अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियो हो ही नहीं का, होएगा ही नहीं। देखो भले उसने पैसा नहीं दिया, भले देखो क्वेश्चन में बोला है ना कि अंकुर ने अलॉटमेंट में 200 शेयर में पैसा नहीं दिया, हाँ तो हमको चाहिए भी नहीं, उसने 330 का पहले ही इतना ज़्यादा पैसा दे दिया है कि अलॉटमेंट का भी पैसा आपको मिल ही गया है। एडजस्ट करने के बाद देखे तो पता चला कि अरे अलॉटमेंट का भी तो मिल ही गया है, ठीक है। तो अलॉटमेंट में डालने के बाद भी 4,500 आपके पास पड़ा हुआ है, बाय डिफॉल्ट इसको रिफंड कर देते हैं, बट इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, कॉल में भी डालना है। तो कॉल में आपको उससे 8,000 चाहिए, तो 4,500 आपके पास है, उसके पास उसका पैसा पड़ा, हाँ बिल्कुल, तो 4,500 मैं यहाँ डाल दूंगा। अब मेरे को उससे 3,500 चाहिए नेट, ये कॉल सिनेरियो है, कॉल फर्स्ट कॉल में आएगा, ये फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियो है, अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो है ही नहीं। आप बोलोगे ना, आप डाउट पूछोगे मेरे से, सर क्वेश्चन में तो बोला है कि अलॉटमेंट में नहीं दिया पैसा, ठीक है, वो सामने से आके नहीं दिया, बट उसने एप्लीकेशन में ही इतना ज़्यादा पैसा दे दिया था
कि वो अलॉटमेंट में भी एडजस्ट होकर अलॉटमेंट का पैसा आपको पूरा मिल चुका है। समझ आ गया? यस वही एग्जांपल है 12th फाउंडेशन और इंटर वाला। मतलब उसने इतना ज़्यादा पैसा दे दिया, फाउंडेशन में भी कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, सीधा इंटर में देगा। पर इंटर में उसने नहीं दिया तो मतलब 3500 नहीं दिया तो दैट इज कॉल्स इन अरियर, वो फर्स्ट कॉल के समय दिखेगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट में कॉल्स इन अरियर नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे करना भी मत लिखना है यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, बस कॉल्स इन अरियर होगा ही नहीं। समझ आ गया? ठीक है, हाँ तो चलो अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से होगा बताओ? 70,000। अगर मैं नॉर्मल अभी तक कैसे करते थे, 2,70,000 आपको चाहिए, अलॉटमेंट आपने उतने से ड्यू किया है जिसमें आपको 2 लाख पहले ही एडजस्ट हो चुका है, पहले ही मिल चुका है, तो 70,000 आपको और चाहिए, है ना, और 70,000 ही आएगा। तो ये तो एक लॉजिक है, अभी तक हम ऐसे ही करते आए हैं। ठीक है, दूसरा लॉजिक बताऊं? देखो वही हाँ, सेकंड कैटेगरी वाले आपको पैसा देंगे क्या? नहीं। तो सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं, इतना ज़्यादा पैसा दे दिए हैं कि अलॉटमेंट का पैसा भी आपके पास आ चुका है, उसके बाद कॉल में भी डाले हैं, तो मतलब ये वाले लोग तो आपको अलॉटमेंट में पैसा देंगे ही नहीं, है ना। कौन देगा? सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी वाले जिनके पास 7,000 शेयर है, 7,000 इंटू 10 70,000। ये मैंने आपको दोनों साइड से क्रॉस चेक करवा दिया। एक लॉजिक जो अभी तक आप लगाते हो कि 270 से ड्यू किए थे पर 2 लाख पहले आ चुका है, तो माइनस करके 70,000 और मल्टीप्लाई करके 7,000 इंटू 10 वो भी 70,000। ठीक है, क्लियर है? जितना ज़्यादा लॉजिक लगा उतना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो आगे आते हैं, फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। एक सेकेंड, कॉल से एडवांस भूल गए, आशा ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है। फर्स्ट हाँ। कॉल का उसमें दिया। तो ये देखो कब दिया है, अलॉटमेंट में दिया ना। हाँ। फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दिया है, तो अलॉटमेंट में जो आपके पास पैसा आया है यहीं पे वो एंट्री की जाएगी, यहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ देखो ड्यू में तो खाली कैपिटल का देखा जाता है ना, ड्यू यहाँ मत डाल देना कॉल्स इन एडवांस, है ना। कॉल्स इन एडवांस आप तब डालोगे जब आपके पास पैसा आएगा, तो पैसा तो ये वाली एंट्री में आया है ना, तो यहाँ पे आप दिखाओगे टू कॉल्स इन एडवांस, जितना आशा ने दिया है। आशा के पास कितने शेयर्स थे? 600 200 थे, अच्छा 600। अच्छा अच्छा आशा के पास 600 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है ना, तो फर्स्ट कॉल का पैसा था कितना? 40। 600 इंटू 40 करोगे, 24,000 पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, उसको बैंक में भी ऐड कर दूंगा। 70,000 तो अलॉटमेंट का है और आशा अपनी अमीरी दिखा रही थी, आगे का पैसा भी अभी से दे दी, तो मतलब आपके पास बैंक में 94 आया है। ठीक है, क्लियर है? आपको क्या सही है? कॉल से एडवांस भी दिखाना था, दिखा दिए। चलो अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। हाँ, अब फर्स्ट कॉल तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल है तो झंझट ही नहीं है, 27,000 शेयर इंटू 40, 27,000 शेयर इंटू 40, 10,80,000। इतना पैसा आपको फर्स्ट कॉल में चाहिए। 3 लोग आपको पैसा नहीं देंगे। चलो देखते जाओ, मैं ही बता रहा हूँ सामने से, आपको 10,80,000 चाहिए, 3 लोग आपको पैसा नहीं देंगे, मतलब 3 चीजें इसमें से माइनस की जाएंगी। चलो देखते जाओ, एक बताओ। एक तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब देखना क्या होगा। कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस अकाउंट है। हाँ, अब कॉल से एडवांस दोनों को एक साथ ही दिखाना पड़ेगा। हाँ। आशा का और वो जो टोटल वाला था 4,50,000 एक साथ ही दिखाए, अलग अलग तो करेंगे नहीं। देखो हाँ, वैसे 3 लोग हैं बट आप 2 ही दिखाऊंगा। चलो देखते जाओ साथ साथ में। बैंक अकाउंट डेबिट तो कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोला कि 3 लोग आपको पैसा नहीं देंगे। देखो आशा नहीं देगी, क्यों नहीं देगी फर्स्ट कॉल का पैसा? आशा क्योंकि वो एडवांस में दे चुकी है अलॉटमेंट में, तो अभी नहीं देगी। तो कॉल से एडवांस देखो अपने ऊपर क्रेडिट किया था, वो आपकी लाइबिलिटी थी, क्योंकि भाई आगे का पैसा अगर आपको एडवांस में मिल जाता है तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। पर अब तो वो घड़ी आ चुकी है, फर्स्ट कॉल तो आ गया, अब वो लाइबिलिटी रहेगी क्या? नहीं, अब उस लाइबिलिटी को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो पैसा नहीं देगी और फर्स्ट कॉल का समय भी आ चुका है, तो अब वो एडवांस नहीं कहलाएगा। तो इसलिए मैं उसको कॉल से एडवांस को डेबिट कर दूंगा। ये आशा का हो गया, ठीक है। आशा के बाद अंकुर भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो कॉल से अरियर है, मतलब वो फ्रॉड वाला इंसान है, तो इसलिए वो नहीं देगा। तो कॉल से अरियर को भी मैं डेबिट कर देता हूँ, ठीक है। और कौन पैसा नहीं देगा? वो 4,50,000 टोटल, वो भी तो एडवांस है। हाँ, तो वो भी ये है ना, ये देखो ये वाला पैसा, ये भी तो आपको नहीं मिलेगा। अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन कॉल 4,50,000, जो आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद आपने कॉल में एडजस्ट किया था, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा था, ये देखो ये वाली, यहाँ वाली कॉल से एडवांस लिखे थे 4,50,000, मतलब कॉल से एडवांस देखो 2 बार हो गया। एक तो ये टोटल है 4,50,000 टोटल बोले हो, मतलब ये इस वाली कैटेगरी का है, ठीक है। कितना हौच पौच हो गया।
तो 4,50,000 आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया था जो आपने कॉल में एडजस्ट किया था, वो ये वाली कैटेगरी का था जो ये वर्किंग नोट 1 में हमने दिखाया था, येलो से हाईलाइट है वो वाला अमाउंट, ठीक है। और आशा का भी कॉल्स एंड एडवांस था, दो कॉल्स एंड एडवांस है, तो ऐसा नहीं कि 2 बार डेबिट कर दोगे, कॉल्स एंड एडवांस डेबिट एक ही बार होगा, उसमें 4.5 लाख आपको वो पैसा नहीं मिलेगा जो टोटल वाला आपने कॉल में एडजस्ट किया सेकंड कैटेगरी से, और फर्स्ट कैटेगरी में आशा थी तो उसने भी कॉल्स एंड एडवांस कितना दिया था 24,000, तो वो भी अभी आपको नहीं देगी पैसा। है मस्त लॉजिक, समझ आया? मैंने बोला है 3 लोग, बट अब 2 का क्या है, कॉमन है, कॉल्स एंड एडवांस है, आशा का भी और जो सेकंड कैटेगरी में जितने भी लोग होंगे उनका भी, तो ऐड करके दिखा दिया। और अंकुर भी आपको पैसा नहीं देगा, कितना 3500, हाँ ये वाले वर्किंग नोट से, ये वाला, समझ आया? पूरा क्वेश्चन खत्म। हाँ अभी फॉर फीचर का इशू भी होगा, मेन तो पूरा जंग यहाँ पे था, ठीक है। चलो तो अब लिख देता हूँ 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल खत्म कितने से करूँ? 10 पूरा 1080 से, है ना। माइनस करने वाला लॉजिक मत लगाना क्योंकि वो तो कॉल्स एंड एडवांस था, है ना, मैं समझ गया चेहरे से। हाँ देखो तो शान क्या सोच रहा था कि सर ने क्या किया, 10,80,000 से डेबिट किया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा एडजस्ट भी तो हुआ है ना 4.5 लाख, तो इसको माइनस जैसे अलॉटमेंट में करते हैं माइनस करके, तो भाई माइनस क्यों होगा? मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थोड़ी लिखा है, अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखते तो मैं उसको माइनस करता, बट मैंने क्या लिखा है, कॉल्स एंड एडवांस, जिसको मैं डेबिट में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको पूरे से ही क्रेडिट करना पड़ेगा, यहाँ पे वो माइनस वाला लॉजिक नहीं लगेगा। हाँ आपने एडजस्ट किया है फर्स्ट कॉल में 4.5 लाख, तो वो आपको यहाँ दिखेगा डेबिट में, आपको माइनस नहीं करना है। तो 10,80,000 से डेबिट हुआ है, 10,80,000 से ही वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं, कॉल्स एंड अरियर 3500 है अंकुर का। हाँ कॉल्स एंड एडवांस एक आपको ये तो पूरे सेकंड कैटेगरी का है, और ये आपका आशा का है, तो ये कितना 4,74,000, दोनों को माइनस कर दूंगा 1080 से, माइनस 3500 माइनस 474, सिंपल माइनस करना है, 6,02,500 आपको मिल गया, बैंक में 6,02,500 आपको मिल जाएगा, क्लियर है। और फॉर फीचर इशू तो आसान है, मेन पहला जो आपको नया दिखा वो ये था कि अलॉटमेंट के बाद भी कॉल में एडजस्ट हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसके पहले नहीं आया। फॉर फीचर इशू आप लोग कर लोगे, देख लो फटाफट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 शेयर फॉर फीचर। क्या हुआ? चलो इक्विटी शेयर कैपिटल अंकुर का छीने गए हो ना, तो अंकुर के पास कितने थे? 200 शेयर, 200 ही था ना, हाँ 200 था। 200 शेयर इनटू कैपिटल में कितना आता है, जितना कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप तो पूरा कर चुके हो फर्स्ट कॉल तक, मतलब पूरा 100 रुपये कर चुके हो, तो यहाँ आ गया 20,000, ठीक है। कॉल से ना गया भाई वो जहाँ पहले आप दिखाए थे 3500, और फॉर फीचर मतलब होता है जो पैसा उसने दे दिया है 16,500, ऊपर वर्किंग नोट में भी दिखाए थे, है ना, 16,500 उसने दे दिया है। आप यहाँ से माइनस भी करो, बाकी मल्टीप्लाई भी कुछ भी करके दिखा सकते हो। मल्टीप्लाई क्या करोगे पता है, 330 शेयर इंटू 50, जितना वो दे चुका है, तो उसने पैसा दिया था 330, आप बोलोगे सर उसके पास तो 200 था, बट फॉर फीचर का मतलब क्या होता है, जितना पैसा उसने दिया है, तो उसने तो 330 शेयर में दिया है ना, इंटू 50 एप्लीकेशन का पैसा 16,500, और 20 में से 3.5 माइनस करोगे तो भी 16,500। चलो अब मैं क्या करूँगा, इसको री इशू कर रहा हूँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ कितने पूरे शेयर की इशू कर रहा हूँ, तो ये भी आसान हो गया, मतलब 200 इंटू 200 इंटू, हाँ कैपिटल में तो कॉल्ड अप अमाउंट आता है जो था आपका 100, 205 है, हाँ आपने री इशू किया है 105 में, ये देखो यहाँ पे दिखेगा, लिखा है these shares were later reissued at 105 per share as fully paid up। fully paid up मतलब कैपिटल में तो 100, तो यहाँ आ जाएगा 105, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने 20,000 का शेयर कितने में दिया है, 21,000 में दिया है। 20,000 का शेयर आपने 21,000 में दिया है, 1,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया, तो क्रेडिट में लाएगा, ये लो मतलब हाँ 1,000 आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा। और क्रेडिट है मतलब क्या है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसलिए लाइन छोड़वाता हूँ कि लॉस भी हो सकता है तो डेबिट में लिख देना, प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट में लिख देना। हाँ लॉस होता है तो शेयर फॉर फीचर डेबिट होता है, प्रॉफिट हो गया तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और वो शाही खजाने में डालेंगे कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व,
16,500 हाँ, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो वही मैं सवाल पूछूंगा आपसे, जब आपने शेयर फॉर फीचर किया था तब आपको फायदा कितना हुआ था? 16,500। जब आपने री इशू किया तो लॉस कितने का हुआ? 0। इनकम मत बोलो, लॉस कितने का हुआ? नहीं हुआ, लॉस हुआ ही नहीं, तो माइनस भी कुछ होगा ही नहीं, 16,500 पूरा चले जाएगा। ठीक है, और पूरा कब नहीं जाता? जब कम नंबर ऑफ शेयर्स आप री इशू करते हैं, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब आप फॉरफिट ज़्यादा करते हो बट री इशू कम करते हो शेयर्स, तो वो डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है, वो इस क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है बढ़िया क्वेश्चन, एक बार घर में जाके अच्छे से और बनाना। ठीक, चलो अदर देन कैश में आते हैं वापस, थोड़ा टाइम बचा है, कर लेते हैं। कंपनी की जन्म कुंडली, जो कल बताया नहीं था कंपनी कैसे बनती है, मतलब आपको जाके पूरा डॉक्यूमेंटेशन सब करवाना पड़ता है। तो वो मतलब ऐसे हिंदी में ऐसे याद रखोगे आप, मतलब लिख तो नहीं पाओगे एग्जाम में। हाँ, MOA और AOA। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो MOA ये होता है कि कंपनी क्यों बनाई गई है या कैसे बनाई गई है, और AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो भी दिखेगा, वो होता है कि कंपनी काम कैसे करेगी। ठीक है, कभी अलग से बताऊंगा, थ्योरेटिकल पार्ट अलग से करेंगे, अभी बस इतना याद रखो। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो वो ये बताता है कि कंपनी कैसे बनी है और क्यों बनी है, बनने के टाइम होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब कि कंपनी काम कैसे करेगी। जैसे आपको एक चीज़ पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान क्या बताता है? बताओ, भारत का संविधान आपको क्या बताता है कि देश, हाँ कानून, कि मतलब देश में क्या क्या कानून आपको लागू करने हैं, है ना। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताते हैं कि कंपनी में क्या क्या नियम लागू किए गए हैं। तो हर कंपनी का अलग होता है ना। जैसे मैं अपनी कंपनी में लिख दूंगा कि मेरा नियम है कि मैं एक्सेस पहले एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में डालूंगा, मतलब वो AOA में लिखा रहेगा, तभी आप कर पाओगे। अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको AOA में लिखना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा, फिर आप उसको फॉलो करोगे। ठीक है, और MOA क्या बोला मैंने, मेमोरेंडम, वो कंपनी की जन्म कुंडली है कि कंपनी बनी है तो क्यों बनी है और कैसे बनी है, किसने बनाई है, ये सब उसमें लिखा होता है। चलो, कल एक ही क्वेश्चन हुआ था 12th वाला, अदर देन कैश वाला। आगे आते हैं, आप लोग बनाओ, चलो यहाँ से, अब है आसान, क्योंकि भाई ये बेंडक वाला ही है, पूरा मोटा का उसका तो टाइम वेस्ट हो गया कल। अंडर गाइड वाला, पूरा बेंडक वाला, देखो क्वेश्चन मैं पढ़वा देता हूँ। ये क्या है, पंडानुस लिमिटेड पंडानुस लिमिटेड क्या किया है, परचेज्ड एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर 5 लाख। मतलब आपने गीता, देखो यहाँ पे पूरा बिजनेस परचेस नहीं किया, गीता एंड कंपनी के पास जो एसेट था वो एसेट परचेस किया। पिछले क्वेश्चन में पूरा बिजनेस ही खरीद लिए थे, यहाँ पे सिर्फ एसेट परचेस किए हो। एसेट की वैल्यू है 5 लाख, है ना। तो देखो एक पांडुस है और एक गीता है, ठीक है आप कौन, आप पांडुस, आपको ये सोच के चलना। देखो लिखा भी है, मतलब चलो डायरेक्ट बताया नहीं है, देखो लिख दिया, जर्नलाइज इन द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो भाई कौन सी कंपनी, पांडानुस की गीता। तो हमेशा जो कंपनी परचेस करती है ना, आपको वो कंपनी बन के एंट्री करनी है। कौन सी कंपनी ने परचेस किया है, पांडुस या पांडानुस जो भी है, तो आप ये हो, ठीक है, आप ये वाली कंपनी हो, हाईलाइट कर दिया। अब आपने क्या किया, गीता एंड कंपनी का एसेट परचेस किया है, एसेट की वैल्यू है 5 लाख, है ना। अब आप उसको बदले में कुछ ना कुछ दोगे, कुछ ना कुछ दोगे, तो कितने का दोगे, शेयर कैश, चलो बात की बात है, कुछ ना कुछ दोगे तो 5 लाख का ही दोगे ना भाई। तो क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि आगे देखो, अ सम ऑफ 1 लाख वाज पेड बाय अ बैंक ड्राफ्ट, मतलब आपने बैंक के थ्रू पे किया है। हाँ चेक बोलो, जो बैंक ड्राफ्ट अलग होता है, बट बैंक के थ्रू ही गया, टू बैंक होगा, मतलब 1 लाख का आपने बैंक से पेमेंट किया है। मैं लिख देता हूँ ऐसे, बैंक से पेमेंट किया आपने 1 लाख का, बचा कितना और पेमेंट करने का, 4 लाख, वो आपने शेयर्स दिया। आगे बोलता है एंड फॉर द बैलेंस ड्यू, मतलब जो आपका बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना, 4 लाख का, तो उसके क्या लिखा है कि बैलेंस के लिए कंपनी ने क्या किया है, इशू किया है इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ठीक है, तो सबसे पहले, हाँ 10 मिनट, 10 + 2.5, हाँ तो
2.5 2 पॉइंट, हाँ 5 भी चलेगा। पॉइंट के बाद जो लास्ट में जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लास्ट वाला। देखो हाँ, ये सब छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। अगर 2.50 है तो मैं उसको 2.5 भी लिख सकता हूँ, कोई कुछ नहीं होता। बाप रे। पॉइंट के बाद जो एकदम लास्ट वाला जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, पर अगर वो 2.05 है तो इसकी वैल्यू है, क्योंकि लास्ट में नहीं है ना, जो लास्ट में होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, चलो तो मतलब प्रीमियम टोटल शेयर वैल्यू कितनी होगी? 12.5। 10 का शेयर है, 10 के शेयर में आप 25% का प्रीमियम जोड़ोगे तो 10 का 25% होता है 2.5, तो मतलब एक शेयर की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 12.5। ठीक है, हाँ वो तो मैं समझ गया कि हाँ भाई कि शेयर आपको कितने का देना है? 4 लाख का। बट मैं कल क्या बताया था कि आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे निकाल पाओगे? आपको फेयर में दिखाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू, हाँ टोटल अमाउंट कितना लूंगा? 5 लाख। 4 लाख क्यों? शेयर्स तो मैं 4 लाख का देगा हूँ ना, 1 लाख का तो बैंक से गया, जितने का शेयर्स देगा हूँ उतना ही अमाउंट लूंगा। 5 लाख मत ले लेना, 4 लाख लेना। ठीक है, डिवाइड किससे करूंगा? 12.5 जो आपका इशू प्राइस होता है। देखो फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू तो 10 है, मैं बोलूंगा इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम, कि आप एक्चुअल में इशू कर कितने में गए हो? शेयर 10 का है बट आप इशू कितने में कर रहे हो? 12.5 में। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 तो आता है 32,000 शेयर्स इक्वल्स टू 32,000 शेयर आप अपनी कंपनी का उस गीता एंड कंपनी को दे गए हो। ये आपने निकाल लिया ना, अब तो एंट्री एकदम सिंपल हो जाती है, क्योंकि ये काम आएगा एंट्री में, यही इसी से तो मल्टीप्लाई करोगे ना। 32,000 इंटू 10 करोगे कैपिटल में और 32,000 इंटू 2.5 करोगे प्रीमियम में। जब तक आपके पास नंबर ऑफ शेयर नहीं होगा आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? चलो एक और मैं ही बता देता हूँ, आगे से आप लोग खुद से बनाना। 2 ही एंट्री होगी, हाँ इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका चलो डेट हुआ जहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखोगे वैसे LF डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? ऊपर सब लिखते हैं ना, इन द बुक्स ऑफ पांडानुस लिमिटेड जर्नल, फिर डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। हाँ, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट नहीं, पहले आप वेंडर, पहले गिवर वाले को क्रेडिट करोगे, पहले आप सिर्फ एसेट रिसीव करने की एंट्री करोगे, फिर जो पेमेंट होगा वो नेक्स्ट एंट्री में। हाँ, टू गीता एंड कंपनी जो गिवर है, बोलते ना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो अभी आपको वो लगाना। देखो पूरा देखो, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी। क्यों? क्योंकि गीता एंड कंपनी क्या है, यहाँ पे गिवर है ना, वो मुझे अपना एसेट दे रहे हैं। जो गीता एंड कंपनी नाम की जो कंपनी है वो यहाँ पे गिवर है ना। जब एसेट मैं तो परचेज कर रहा हूँ बट गीता एंड कंपनी गिवर है, कितने के लिए? 5 लाख के लिए, है ना। अब जो आप पेमेंट कर रहे हो 1 लाख बैंक से किए, 4 लाख का शेयर दिए, तो वो तो सेकंड एंट्री में होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही होगा, मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम है गीता एंड कंपनी, और नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एसेट्स ऑफ गीता एंड कंपनी परचेज्ड, या बीइंग एसेट्स परचेज्ड ऑफ गीता एंड कंपनी, इंग्लिश आप लोग देख लो। ठीक, 5 लाख का आपने एसेट परचेज किया, सेकंड एंट्री। अब पेमेंट की बारी आई, तो अब गीता एंड कंपनी क्या बन जाएगी? रिसीवर। अब वो रिसीवर, क्योंकि अब मैं उसको बैंक से पैसा 4 लाख का शेयर दे रहा हूँ, तो गीता एंड कंपनी क्या हो गई? रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, गीता एंड कंपनी डेबिट हो जाएगी, कितने से? 5 लाख से। ठीक है, अब मैं पेमेंट कैसे कर रहा हूँ? पहले तो 1 लाख बैंक से पेमेंट किया, तो टू बैंक लिख दो 1 लाख। फिर आप क्या कर रहे हो? 4 लाख का शेयर दे रहे हो, बट उस शेयर में प्रीमियम भी तो है, शेयर में प्रीमियम भी है ना, तो आपको मतलब एंट्री क्या होगी इसमें? टू इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा, दोनों आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, कैलकुलेशन दिखाऊंगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो देखो ध्यान से, कैपिटल में कितना आएगा? 10, प्रीमियम में कितना आएगा? 2.5। तो ये तो अमाउंट हमको तो क्वेश्चन में पहले ही पता था। नंबर ऑफ शेयर कहाँ से लाऊं? तो मतलब हाँ, आप समझ आया कि वो निकालना जरूरी है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिना नंबर ऑफ शेयर्स निकाले आप कैसे? देखो 4 लाख का शेयर देगा वो मेरे को मालूम है, बट उस 4 लाख में फेस वैल्यू कितना है? टोटल पर शेयर तो पता है 10 और 2.5, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। टोटल यहाँ पे कितना लिखोगे? 4 लाख तो टोटल अमाउंट है, उस 4 लाख में से फेस वैल्यू कितना है टोटल और प्रीमियम कितना है टोटल, वो तो आप तभी बता पाओगे जब नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करोगे। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा? जितना भी अमाउंट आप उसको शेयर्स के फॉर्म में दे गए हो। देखो टोटल अमाउंट आप उसको 5 लाख दे गए हो,
बट 1 लाख तो बैंक से गया ना, तो जितना अमाउंट आप उसको शेयर्स के फॉर्म में दे रहे हो 4 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम 12.5, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स आया है 32,000। तो 32,000 इंटू 10 3,20,000 का कैपिटल बन गया, और 32,000 इंटू 2.5 कितना आएगा देखें, 80 इंटू 2.5, हाँ 80,000 का आपका प्रीमियम हो गया। डेबिट क्रेडिट बराबर, एंट्री खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म। इसका वो क्या होगा? नरेशन लिखोगे, बीइंग अमाउंट पेड, चलो लिख देता हूँ, थोड़ा लंबा होगा, दोनों में लिख देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ बीइंग एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम गीता एंड कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, अच्छा ब्रैकेट तो वैसे ही रहेगा छोटा लाइन में, हाँ बीइंग पेमेंट मेड टू गीता एंड कंपनी बाय, या ऐसा लिखना चाहिए 1 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट थोड़ा चेक से अलग होता है बट बैंक से ही तो कटेगा ना पैसा। बीइंग पेमेंट मेड टू गीता एंड कंपनी 1 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट and 4 lakh by issuing 32,000 shares at the rate rupees 10 each at a premium of 2.5। पूरा ऐसे लिख दिया यहाँ पे, तो ऐसे ही लिखना है, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। ये लो पूरा कहानी लिख दी है, यहाँ पे लिखना पड़ता है। बीइंग आपने पेमेंट कैसे किया, 1 लाख बैंक ड्राफ्ट से, 4 लाख शेयर से, शेयर भी कैसे 32,000 शेयर है, 10 का है एट अ प्रीमियम ऑफ 2.5, ठीक है। आसान है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है 2-3 नंबर देके जाता है। एमसीक्यू में तो और भाई क्या आ जाएगा, एमसीक्यू में कैसा आएगा पता है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं अपना एक बहुत सारी वैरायटी का हो सकता है, एक वैरायटी बताओ जहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा, तुरंत भाई डिवाइड कर दोगे 32,000 है ना। मतलब एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, 5 लाख का एसेट खरीदे हो, 1 लाख बैंक से दिए, 4 लाख इधर दिए, 12.5 का है, बताओ नंबर ऑफ शेयर कितना है, ऑप्शन दिया रहेगा, तो क्या है 32,000, 32,000 शेयर्स। या पूछेगा प्रीमियम का अमाउंट बता दो, कुछ भी पूछ सकता है, आपको तो क्या लॉजिक सीखना है, एमसीक्यू में कुछ भी पूछ देगा, पूछेगा प्रीमियम का अमाउंट बता दो, टोटल 80,000, कैपिटल बता दो 3,20,000, कुछ भी पूछ सकता है। सारे क्वेश्चन ऐसी हैं, कुछ इसमें नया है नहीं। अरे प्रमोटर है आगे 14th वाले क्वेश्चन में, प्रमोटर भी है, अंडर राइटर भी है, इसी में कल दिखा नहीं, हाँ 14th वाले अगले क्वेश्चन में, मतलब हाँ, दोनों तो एक ही कर लेंगे, हाँ दोनों एक ही में है, अलग अलग भी पूछ सकता है, एक साथ क्वेश्चन की मर्जी है ना, कुछ भी कर दे। कभी का प्रमोटर भी है, प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनी का फॉर्मेशन करता है, बनाता है कंपनी को स्टार्टिंग में, तो बदले में पैसा लेगा, बनाया है तो पैसा लेगा। और अंडर राइटर जो कंपनी का शेयर बिकवाता है, अगर 90% से कम आया है तो वो कमीशन लेगा। उन दोनों को हम कैश ना दे के क्या करते हैं, शेयर दे देते हैं, प्रमोटर को भी और अंडर राइटर को भी। क्या जो होमवर्क में का टेस्ट कौन सा टेस्ट है, इको का चलो आगे आए, हो गया सबको ये वाला समझ आया। चलो अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, तो देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर भी है, अंडर राइटर भी है, तो देख लो इसमें एंट्री क्या होगी। है आसान, सब चीज़ आपको बता दिया है कि 2,000 शेयर दे रहे हो 100 का प्रमोटर को, और 1,000 शेयर दे रहे हो 100 का अंडर राइटर को, बता तो सब दिया है, एंट्री क्या होगी वो हमको जानना है। जैसे यहाँ तो एसेट आ रहा था ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ तो उन्होंने सर्विस दी है, प्रमोटर ने सर्विस दी है कि कंपनी को बनाया है, अंडर राइटर सर्विस दे रहा है कि कंपनी का शेयर बिकवा रहा है पब्लिक में। नहीं देखो देखो देखो, ब्लू ट्यूलिप लिमिटेड इशूड, सामने से बता देगा, सब बता दिया है कि 2,000 शेयर हमने इशू किया 100 रुपए ईच टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है, एंड issued 1,000 शेयर ऑफ अंडरराइटिंग credited fully paid up to underwriter for their underwriting services, ठीक है, जो भी वो लोग सर्विस देते हैं उसके बदले हमने प्रमोटर को 2,000 दिया, अंडरराइटर को 1,000 दिया, ठीक है। सामने देखो लक्ष्य, अंडरराइटर का प्रमोटर का है, देखो
तो दोनों में दो दो एंट्री ही होगी, प्रमोटर की 2 एंट्री, अंडर राइटर की 2 एंट्री। देख लो डेट पर्टिकुलर लिखते गए ना, पहले मैं प्रमोटर का कर देता हूँ, तो 2 एंट्री प्रमोटर की होगी। अच्छा चलो वापस से पूछता हूँ, प्रमोटर क्या करता है? कंपनी बनाता है। बनाता है। उसको हम इंग्लिश में, चलो मैंने तो फॉर्मेशन बताया था, और टेक्निकल टर्म यहाँ पे जो हम यूज करेंगे कंपनी को बनाना मतलब इंग्लिश में इनकॉर्पोरेशन करना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आगे जाके जब भाई इस फील्ड में अगर आते हो आप CA CS में, तो कंपनी लॉ में ये तो पूरा अलग से चैप्टर है, मतलब कंपनी को फॉर्मेशन कैसे करते। फॉर्मेशन एक लेमन आसान भाषा में बोलते हैं, एक्चुअल नाम है उसका इनकॉर्पोरेशन, मतलब एक अलग से चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, की कंपनी को कैसे बनाया जाता है। तो उसने क्या किया, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपका इनकॉर्पोरेशन, आप कंपनी हो ना, आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, किसने किया? प्रमोटर ने, तो बदले में पैसा लेगा ना। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हुआ? खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। हाँ, कौन सा एक्सपेंस है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है, उसको मैंने डेबिट कर दिया टू प्रमोटर। क्यों? प्रमोटर एक टाइप से लाइबिलिटी हो गया ना। प्रमोटर को मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो एक टाइप से मेरा क्रेडिटर है, मेरे को उसको कुछ ना कुछ देना है। हाँ, पैसा नहीं देगा हूँ, शेयर देगा हूँ, बट है क्या, वो क्या है मेरे लिए? क्रेडिटर है। तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। कितने से? 2 लाख से। 2 लाख कहाँ से आया? क्वेश्चन में बताया है ना, 2000 शेयर देगा उसको ऑफ 100 ईच। 2000 शेयर ऑफ 100 ईच आर इशूड टू प्रमोटर। तो मतलब मैं उसको 2 लाख का देगा हूँ ना पैसा टोटल। नंबर ऑफ शेयर बता दिया, यहाँ पे आपको लॉजिक नहीं लगाने वाला। यहाँ पे तो हमने निकाला था नंबर ऑफ शेयर 32,000, वो इसी में निकालना होता है। यहाँ के आपको बता दिया सामने से, 2000 शेयर देगा 100 का, मतलब टोटल पैसा कितना देगा? 2 लाख। खर्चा आपका 2 लाख का है ना। देखो कंपनी बनाने का खर्चा सिर्फ 2 लाख, काम करने का तो फिर भूल जाओ आगे। कुछ वाइब्रेट हो गया, चलो 2 लाख है, मैं उसको देगा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या लिखूंगा? क्या लिखना चाहिए? बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू। ड्यू मतलब अब मेरे को उसको देना है। बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू। ड्यू का मतलब होता है कि अब मैंने डेबिट कर दिया, मेरे को देना है। हाँ, सेकेंड एंट्री अब मैं उसको दे दूंगा, मैं उसको पैसा दे दूंगा। पैसा मतलब शेयर्स दे दूंगा। तो क्या होगी एंट्री? अब प्रमोटर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो जो मेरी लाइबिलिटी, देखो यहाँ पे प्रमोटर मेरी लाइबिलिटी थी कि मेरे को उसको देना है, एक टाइप से कर्जा है, तो मैंने क्रेडिट किया। अब मैं उसको दे रहा हूँ ना, देने के टाइम क्या कर दूंगा? उसको मैं डेबिट कर दूंगा। प्रमोटर आ जाएगा डेबिट में, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी खत्म 2 लाख से। और क्या देगा हूँ मैं इसको? शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, खत्म। यही था। नरेशन लिख देना, बीइंग शेयर्स इशू टू प्रमोटर। बीइंग 2000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 100 कितना था? 100 था ना। हाँ, तभी तो 2 लाख हुआ। हाँ, 2000 शेयर ऑफ 100 ईच। 2000 यहाँ पे शेयर्स लिखना पड़ेगा, 2000 शेयर्स एट 100 ईच इशूड टू प्रमोटर। खत्म, प्रमोटर खत्म। अब आओ अंडर राइटर, तो उसमें भी ऐसी होगा। चलो एक काम करते हैं, नहीं वो भी आ गया। छोड़ो, मैं ही बना लेता हूँ, छोटा सा ही तो है। ये लो, बन गया पहली। अच्छा, इसमें अगर क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो थर्ड एंट्री है। हाँ, अंडर राइटर की पहली एंट्री है, बट 2 प्रमोटर की हो गई ना, इसको थर्ड कहा जाएगा। मतलब अंडर राइटर चालू होगा तो 3 और 4 होगा बस। तो चलो, अंडर राइटर को आप शेयर क्यों देते हो? शेयर बिकवा रहा है तो बदले में कमीशन ले गए ना। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस क्या हुआ? कमीशन। उसको मैं डेबिट में लिखूंगा, एक्सपेंस है क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका एक्सपेंस है। टू गेस करो, अंडर राइटर, क्योंकि वो बंदा मेरी लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिटर एक टाइप से। कितने से? 1 लाख से। 1 लाख कहाँ से आया? क्वेश्चन में बताया है कि 1000 शेयर देगा हूँ 100 ईच तो 1000 × 100 हो गया 1 लाख। लिख देना, बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, शॉर्ट में लिख देना फटाफट। अंडर राइटिंग पूरा लिख देते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू। ड्यू मतलब मैंने डेबिट कर दिया, अब मेरे को वो पैसा देना है।
दूंगा, कैसे दूंगा? शेयर्स के फॉर्म में दूंगा। तो अंडर राइटर आ जाएगा डेबिट में, वो लाइबिलिटी मेरी खत्म 1 लाख से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से, बीइंग 1000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच इशूड टू अंडर राइटर। ठीक है, नरेशन लिख लेना, बीइंग 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड टू अंडर राइटर। तो चलो इसको खत्म करना, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, होमवर्क है। हाँ, छोटा छोटा तो है, आधा घंटा लगेगा। मंडे को करेंगे। 14 तक हो गया है, 15 से लेके 20 6 क्वेश्चन बस है, खत्म कर देना। तो फिर बैलेंस शीट भी बची है, फटाक से खत्म करेंगे। बहुत टाइम हो गया शेयर्स को, कितना हो गया? 1 महीना हो गया लगभग। ज़्यादा हो गया। रक्षाबंधन के भी बहुत पहले चालू किए थे। चलो, तो डिबेंचर पता है, डिबेंचर 2 दिन में हो जाएगा। हाँ? सेम है। की जगह डिमेंशन